नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक न्यू क्राइम स्टोरी में। तो स्टार्ट करते हैं। रात की 11:42 एक लड़की अपार्टमेंट की लिफ्ट में दाखिल होती है और वो अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। लेकिन अगले 4 मिनट बाद उसी लिफ्ट का दरवाज़ा दोबारा खुलता है और इस बार अंदर कोई नहीं था। ना लड़की, ना उसका फ़ोन, ना कोई आवाज़। बस लिफ्ट के कोने में पड़ा था एक टूटा हुआ ब्रेसलेट। शुरुआत में लोगों को लगा शायद वो किसी फ्लोर पर उतर गई होगी, लेकिन अगले दिन जो सच सामने आया उससे पूरा शहर डरा हुआ था, क्योंकि उस लड़की का कोई अता पता नहीं था और लिफ्ट के सीसीटीवी में ऐसी कोई चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी जिसे देखकर पुलिस भी चौंक गई। ये कहानी है सानिया मलिक की, 24 साल की फैशन डिज़ाइनर जो शहर के एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहती थी। उस रात वो अपने दोस्तों के साथ डिनर करके वापस लौटी थी। अपार्टमेंट के मेन सीसीटीवी में वो वो रात 11:41 पर एंटर करती दिखाई दी। उसके हाथ में पर्स था और वो किसी से कॉल पर बात कर रही थी। फिर वो लिफ्ट में गई। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है उसने 14 फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन 14 फ्लोर पर लिफ्ट रुकी ही नहीं। इसके बजाय लिफ्ट अचानक बेसमेंट में चली गई और वहाँ करीब 3 मिनट तक बंद रही। जब लिफ्ट दोबारा ग्राउंड फ्लोर पर आई तो अंदर कोई नहीं था। पुलिस को बुलाया गया, अपार्टमेंट बेसमेंट सर्च किया गया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। ना स्ट्रगल मार्क्स, ना ब्लड, कुछ नहीं। लेकिन सीसीटीवी में एक अजीब चीज़ दिखाई दी। जब लिफ्ट बेसमेंट पहुंची तो कैमरा कुछ सेकंड के लिए ग्लिच हुआ और उसी दौरान एक शैडो जैसा फिगर लिफ्ट के बाहर दिखाई दिया। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन वो किसी का इंतजार कर रहा था, ऐसा लगा। अब मामला मिसिंग पर्सन से बढ़कर एक क्राइम बन चुका था। पुलिस ने सानिया के फ़ोन रिकॉर्ड्स निकाले। उसकी आखिरी एक को अननोन नंबर पर थी। कॉल करीब 12 मिनट चली, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी उस नंबर का कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। जांच में पता चला पिछले 15 दिनों से वही नंबर लगातार सानिया को कॉल कर रहा था। अब पुलिस ने दोस्तों से पूछताछ शुरू की। तभी सामने आया एक नाम, विवेक अरोड़ा, सानिया का एक्स बॉयफ्रेंड। कुछ दिनों पहले वो अलग हुए थे और ब्रेकअप के बाद विवेक का बिहेवियर अग्रेसिव हो गया था। लेकिन उसने पुलिस को कहा, मैं उस रात अपार्टमेंट गया ही नहीं। पुलिस ने बेसमेंट के पुराने फोटोज दोबारा चेक किए। इस बार उन्हें एक कैमरा एंगल निकाला और दिखा उसने पूरा केस ही बदल दिया। रात 11:46 एक आदमी बेसमेंट के इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। उसने हुडी पहनी हुई थी, लेकिन उसके हाथ में सानिया का वही बैग था जो उसने लिया हुआ था। अब पुलिस ने उस फोटेज को जूम किया और हुडी के नीचे दिखाई दिया विवेक का वही हाथ जिस पर टैटू बना था। अब पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। पूछताछ में विवेक पहले डिनाई करता रहा, लेकिन फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट ने उसे पकड़ लिया। लिफ्ट के अंदर मिले ब्रेसलेट पर विवेक के फिंगरप्रिंट थे। आखिरकार वो टूट गया। उसने बताया कि वो कई दिनों से सानिया को फॉलो कर रहा था। उस रात बेसमेंट में भी उसका इंतजार कर रहा था। जब लिफ्ट वहाँ रुकी, दोनों के बीच बहस हुई। गुस्से में उसने सानिया पर हमला कर दिया और फिर इमरजेंसी एग्जिट से भाग गया। इस केस ने अपार्टमेंट में रहने वाले हर इंसान को डरा दिया, क्योंकि सानिया को लगा था कि वो अपने घर पहुंच चुकी है, लेकिन असली खतरा उसकी बिल्डिंग में उसी का इंतजार कर रहा था। कई बार सबसे डरावनी जगह सुनसान सड़क नहीं होती, बल्कि वो जगह होती है जहां हम अपने आप को सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं। और अगर अब ये क्राइम स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और ऐसी सस्पेंसफुल क्राइम स्टोरीज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अब क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी खौफनाक हो सकती है। धन्यवाद।